तो अब ऑप्टिकल फाइबर मैंने आपको बताया जैसे कि ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो अब बस के साथ अब जब इसको इस्तेमाल करते हैं, इधर एक्टिव और पैसिव टैब्स कैन बी यूज। अब देखिए, जब हमने बस टोपोलॉजी बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास ना टैब्स होते हैं। टैब्स हमने किस चीज़ को बोला था? नोड्स को बोला था, जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास टैब्स कहलाते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर बस टोपोलॉजी है तो हमारा वो स्टार्ट और एंडिंग टर्मिनेटर यूज होगा। फिर उसके बाद हमारी जैसे कि बस के अंदर होता है सेम आर्किटेक्चर उसी तरह का होगा, नोड्स आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, वो जहाँ पर नोड कनेक्ट होगा उसको हम टैब बोलेंगे। तो अब यहाँ पर मजीद हमने ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके, और हमने ये भी बोला था कि बस टोपोलॉजी डिपेंड कर रही होती है बैकबोन केबल पर। अब वो जो हमारे पास केबल है उसको हम ऑप्टिकल फाइबर का नाम देते हैं। अब उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक्टिव टैब क्या होता है और पैसिव टैब क्या होता है? एक्टिव टैब को अगर मैं आपको बताऊं, द बस कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स एंड ईच नोड एक्ट्स एज अ रिपीटर। अब जो हमारी बस टोपोलॉजी है वो कुछ एक चेन की फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है कि एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ, फिर आगे उसके साथ कनेक्ट हुआ। मतलब एक सिंगल पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट टू पॉइंट। मल्टी पॉइंट ये होता है कि एक कंप्यूटर मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्ट हो, या एक एक सिस्टम हमारा मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा तो वो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट होगा। जबकि हमारे पास सॉरी मल्टी पॉइंट होगा। पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि सिंगल के साथ सिंगल कनेक्ट होता है। अब देखें कि बस के अंदर हमारे पास चेन होती है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है, एंड ईच नोड एक्ट्स एज रिपीटर, और हर नोड को हमने एक्ट क्या करता है, रिपीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब रिपीटर के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है? हमारे पास एक चेन है बस की फॉर्म में, 5 हमारे पास सिस्टम्स अटैच हैं। अब एक सिस्टम के पास जब डाटा आया, उसने एड्रेस देखा क्या उसका मैच कर रहा है, तो उसने क्या कर दिया, नहीं मैच कर रहा तो उसने उसको सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो आगे फॉरवर्ड जो करेगा, हमने रिपीटर को क्या बोला है कि जो इनहेंस करता है। ठीक है, तो उसे इनहेंस कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो यही बात वो यहाँ पर बता रहा है कि हर जो आपके पास होता है, रिपीटर होता है, जो हर नोड होता है वो एक्ट एज अ रिपीटर काम कर रहा होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्सिटी एंड इंटरफेस कॉस्ट आर ड्रॉबैक्स। अब इसके ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो इसकी सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है इसके अंदर चीज़ों की, इंटरफेस कॉस्ट उसकी जो आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें उसकी क्या आ जाती हैं, ड्रॉबैक्स आ जाती हैं। अब हम पैसिव टैप की बात करते हैं। पैसिव टैप क्या है? द टैप एक्सट्रैक्ट द पोर्शन ऑफ द ऑप्टिकल एनर्जी फ्रॉम द बस फॉर द रिसेप्शन एंड इट इंजेक्ट्स डायरेक्टली इनटू द मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो टैप होता है ये ऑप्टिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, ऑप्टिकल एनर्जी हमने क्या बोला था कि यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो ये क्या काम करता है? ऑप्टिकल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम बस टोपोलॉजी से फॉर द रिसेप्शन। ठीक है, मतलब स्टार्ट में ही वो ऑप्टिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेता है बस टोपोलॉजी में, और इंजेक्ट क्या करता है, मीडियम जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होता है उसके अंदर वो डाल देता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इसको जरा आप देखते हैं। द लूजी नेचर of pure optical taps limits the number of devices and length of the medium। अब यहाँ पर जरा इस डायग्राम को समझिएगा। देखिए, ये हमारे पास क्या ऑप्टिकल फाइबर है, स्टार्ट में भी और यहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर है। यहाँ पे ऑप्टिकल डिटेक्टर है। ठीक है, ये डिकोडर है, ये कोडर है। ठीक है, फिर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब ये देखें जरा कि ऑप्टिकल सबसे पहले यहाँ पर आया रिसेप्शन, जिसको हमने बोला, यहाँ पे उसने एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसने क्या काम किया, फिर उसने ये किया कि इंजेक्ट कर दिया मीडियम और ट्रांसमिशन। ये जो आपका मीडियम चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर उसने ट्रांसमिट कर दिया। अब ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या होता है? जो ऑप्टिकल को डिटेक्ट करता है, जो हमने एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया उसको डिटेक्ट करेगा, फिर आगे उसको डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड करने के बाद जो आई हुई होगी, या अगर उससे सेंड करनी है तो उसको कोड करेगा। ठीक है, या उसे रिसीव करनी है तो उसको डिकोड करेगा। फिर कोडर या डिकोडर यूज करके फिर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जो होगा वो क्या काम करेगा, आगे उसको फाइबर ऑप्टिकल में ट्रांसमिट कर देगा। क्लियर होगी बात? यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस सर, आ गई है। अच्छा, आगे आप ज़रा देखें इस चीज़ को, आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अगर। तो यहाँ पर ज़रा देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सी नीचे है ये ऑप्टिकल वही फाइबर बताया गया है कि ऑप्टिकल आपका फाइबर है, ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, ये इनकोड कर रहा है, ये डिकोड कर रहा है, यहाँ पर उसकी ये डायग्राम बनाएगी। ये रिसीवर है तो रिसीव कर रहा है, ट्रांसमीटर है तो यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है। क्लियर? अब ऑप्टिकल फाइबर की जो कन्फिग्रेशन है, बस की जो कन्फिग्रेशन है वो कैसे है। अब इसके बाद हमारे पास दो टाइप्स की कन्फिग्रेशन आ जाती है, सिंगल बस कन्फिग्रेशन आ जाती है और टू बस कन्फिग्रेशन आ जाती है। अब सिंगल बस कन्फिग्रेशन क्या होती है
टू बस, सिंगल बस को हम लूप बस भी बोलते हैं। जो हमारे पास होती है ना बस सिंगल, वो यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अब यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि वो एक ही साइड पर या तो डाटा भेज सकती है, एक ही साइड पर डाटा जाएगा और रिसीव होगा, ठीक है। मतलब एक ही पाथ होगा, एक ही उसके पास मीडियम होगा जहाँ पे डाटा जा रहा है और आ रहा है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, ये मेरे पास एक नोड है, ठीक है, ये भी नोड है, ये और ये सारे नोड हैं। तो डाटा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर 10 मैच करेगा क्या इसका है तो इसको सेंड कर देगा, अदरवाइज वो आगे चला जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि यहाँ से दोबारा डाटा रिवर्स भी जा रहा हो, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, यूनि डायरेक्शनल आ जाता है। फिर आगे अगर हम ये देखते हैं, ये भी यूनि डायरेक्शनल की एग्जांपल है, यहाँ से जो डाटा जा रहा है ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो ये हमारे पास बस कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल। अब ये जो डुअल बस है उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो डुअल बस के अंदर क्या होता है कि एक टाइम में डाटा हमारा जा भी रहा होता है और आ भी रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम मैं उसको ये दिखाता हूँ, ये आप देखें ज़रा, ये आपके पास सिंगल बस है ना, ऊपर ये आपस में लिंक हुई हुई है, जिसको हम लूप बोलते हैं। लूप क्या होता है कि एक सर्कल की फॉर्म में डाटा चल रहा होता है। अगर मैं लाइक दिस देखें, ये एक ना, ये एक सर्कल की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। लूप आप इसको बोल सकते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि ये एक ही चीज़ है, यही डाटा यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे। लेकिन जो हमारे पास टू कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जो हमारे पास जो हमने पढ़ा था सिंगल बस कॉन्फ़िगरेशन और टू बस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे सिंगल बस जा रही है और यहाँ पे टू बस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक फर्क है, ये लिंक नहीं है आपस में, है ये बस टोपोलॉजी, ठीक है, नोड्स कनेक्टेड हैं, लेकिन ये टू बस आ जाता है, यहाँ पे डुअल बस आपके पास आ जाता है। ये भी यूनिडायरेक्शनल ही होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होता है कि यहाँ आपके पास डुअल बस आ जाती है। क्लियर होगी बात। ऑप्टिकल फाइबर बस कॉन्फ़िगरेशन की समझ आ गई आपको। यस सर। आगे आपके पास आ जाता है रिंग लैन। यस सर। अब रिंग सर लैन, जी सर मैंने कहा दोनों काम तो सेम कर रहे हैं, सिर्फ वो जी, इनके नोड मतलब अलग हैं, ये आपस में ये देखें, यस सर। सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए, जो सिंगल बस होती है ये लूप की फॉर्म में होगी, ठीक है, और जो यस सर, आपके समझ पास आ डुअल गई। बस होगी वो विदाउट लूप होगी। जी सर। अब ये रिंग की आप बात कर लेते हैं, रिंग का लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी का। अब इसको देखते हैं। स्टेशंस कनेक्टेड टू द एक्टिव रिपीटर्स, रिपीटर्स कनेक्टेड इन अ रिंग विद द सीरियल पॉइंट लाइंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो स्टेशंस होते हैं, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग की फॉर्म में एक टोपोलॉजी होगी, ठीक है। स्टेशंस कनेक्ट होंगी रिपीटर्स के साथ, ठीक है, और रिपीटर कनेक्ट होगा आपके पास रिंग के साथ, जो कि एक सीरियली पॉइंट टू पॉइंट लाइंस होगा। इसके अंदर आपके पास ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो उनसे इस्तेमाल हो सकती हैं फॉर ट्रांसमिशन मीडियम। डाटा इंसर्शन एंड डाटा रिसेप्शन आर परफॉर्म्ड बाय रिपीटर। डाटा को इंसर्ट करना या डाटा को रिसीव करना वो कौन काम कर रहा होता है, आपका रिपीटर कर रहा होता है, क्योंकि रिपीटर ने ही आपके सिग्नल इनहेंस करने होते हैं। तो अगर आपने लास्ट नोड को डाटा भेजना है तो वो क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा, ठीक है, इंसर्ट करेगा, और अगर उसने रिसीव करना है तो रिसेप्शन यूज होगा। डाटा रिमूवल इज परफॉर्म्ड बाय द ट्रांसमिटिंग रिपीटर rather than the addressed repeater for automatic acknowledgement and multicasting। अब यहाँ पर क्या है कि जो डाटा रिमूव करता है, जो डाटा रिमूवल परफॉर्मेंस हो रही होती है, वो मतलब कि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, और उसको रिमूव करना है। तो रिपीटर क्या काम करेगा, रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर उस जो एड्रेस होगा रिपीटर का उसको एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होगा कि उसको भेजेगा, कि बताएगा कि ये जो डाटा है इसको मैंने रिमूव करना है, और ये मल्टीकास्टिंग होगी। मल्टीकास्टिंग मतलब एक पॉइंट से एक पॉइंट की तरफ होगा, ऐसा नहीं होगा कि ब्रॉडकास्ट हो। समझ आ गई। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको मल्टी और ब्रॉडकास्टिंग का डिटेल में बताया था, तो यहाँ पर ये मल्टीकास्टिंग के थ्रू एक्नॉलेजमेंट देगा। रिपीटर इज वन ऑफ 3 स्टेट्स। अब रिपीटर की कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। पहली स्टेट जो सी है आपके पास लिसन स्टेट आ जाती है, दूसरी ट्रांसमिट स्टेट आ जाती है, तीसरी बाईपास स्टेट आ जाती है। अब लिसन स्टेट के अंदर क्या होता है, लिसन स्टेट क्या होता है कि ईच रिसीव्ड बिट इज रीट्रांसमिटेड विद अ स्मॉल डिले स्कैन
passing bit stream for particular pattern, copy each incoming bit and send it to the attached station. While the continuing to retransmit each bit, modify a bit as it passes by. अब यहाँ पे अगर इसकी डायग्राम देखें, सबसे पहले क्या होता है कि ये रिसीव करता है एक बिट को, ठीक है, ये इसने एक रिसीव की बिट, रिसीव करने के बाद इसने आगे उस बिट को रीट्रांसमिट कर दिया, ठीक हो गया। कुछ टाइम के बाद लिसन करने के बाद ये जो डिले आ रहा है ना बच्चे, इसको थोड़ा सा ना गौर से समझिएगा कि ये काम क्या है। देखिए यहाँ पे एक लफ्ज आया डिले का। अब डिले का काम यहाँ पर क्या हो रहा होता है, देखें ये डिले क्या है। अब रिपीटर ने क्या काम किया, यहाँ से उसने ये देखें, यहाँ से रिसीव की बिट, बिट रिसीव करने के बाद हमने बोला था कि उसने आगे रीट्रांसमिशन के लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से रिसीव करने का हम कह सकते हैं कि लिसन किया, फिर उसने आगे रीट्रांसमिट कर दी विद स्मॉल डिले। कुछ टाइम उसने लिसन किया। लिसन का क्या मतलब है कि अब उसने जब बिट उसके पास आ गई, ठीक है, बिट आ गई, उसने लिसन किया कि किस नोड को ये बिट चाहिए। क्लियर? किस नोड को ये बिट चाहिए। यस सर। मिसाल के तौर पे मैं क्लास में कहता हूँ कि जी किस बच्चे के 80+ मार्क्स हैं, ठीक है। अब पूरी क्लास क्या काम करेगी, उन्होंने मेरी बात सुन तो ली है, सुनने के बाद कुछ टाइम सोचेगी कि किसके ज्यादा हैं। जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स होंगे वो कहेगी सर मेरे ज्यादा मार्क्स हैं, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे रिपीटर का भी यही काम है। लिसन स्टेट क्या काम करती है कि सबसे पहले उसने रिसीव किया बिट को, बिट रिसीव करने के बाद उसने आगे रीट्रांसमिट कर दिया। स्मॉल डिले, वो जो स्मॉल डिले होता है उसके अंदर वो लिसन कर रही होती है कि किसको चाहिए। देन स्कैन पासिंग बिट स्ट्रीम फॉर पर्टिकुलर पैटर्न, जिस पैटर्न से उसके पास आई हुई होती है आगे वो फॉरवर्ड कर देती है। कॉपी ईच इनकमिंग बिट एंड सेंड टू द अटैच्ड स्टेशन, जिस स्टेशन को उसने सेंड करना है उस स्टेशन को उसने भेज दिया। While continuing the retransmit each bit and modify bit and it passes, इसी तरह वो दोबारा retransmit करती जाएगी और जिस चीज को जरूरत होगी आगे पास कर देगी। ये तो आपके पास होगी listen state। अब आगे आपके पास आ जाता है ट्रांसमिट स्टेट। इनकमिंग बिट इज बफर्ड और डिस्कार्डेड। अच्छा, जो इनकमिंग बिट आपके पास आई है, फॉर एग्जांपल या वो बफर्ड है, बफर्ड आपके पास एक मेमोरी होती है, ठीक है, या वो डिस्कार्ड कर दी गई है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या बफर हो गई है या डिस्कार्ड हो गई है। बिट फ्रॉम लोकल होस्ट पैकेट इज पुट आउट ऑन द रिंग। अब जो लोकल होस्ट से वो पैकेट आया है उसने क्या काम किया, उसको पुट आउट द रिंग और उसने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर होगी? ट्रांसमिट स्टेट के अंदर ये काम करती है। आगे हमारे पास लास्ट इसकी स्टेट आती है बाईपास स्टेट। बाईपास स्टेट के अंदर क्या होता है, रिपीटर इज इनएक्टिव ड्यू टू सम फॉल्ट एंड बाईपास। ये इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि अगर जो मिसाल के तौर पे ये नोड है उसको ये नहीं चाहिए, उससे आगे जाना है, आगे उसे देना है, तो वो क्या काम करेगा, इस नोड को बाईपास कर देगा और वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। तीन हमने टाइप्स पढ़ी रिपीटर की, लिसन स्टेट, ट्रांसमिट स्टेट एंड बाईपास स्टेट। इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है या रिंग लाइन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें। सर ये ट्रांसमिट स्टेट नहीं समझ आई। अच्छा, दोबारा ट्रांसमिट स्टेट में आपको समझाता हूँ, देखें जरा। अब यहाँ पे ना ट्रांसमिट स्टेट क्या होता है, इनकमिंग बिट, जो उसके पास बिट आ रही है, ठीक है, जो रिपीटर के पास बिट आई इज बफर्ड और डिस्कार्डेड। या तो वो उसको अपने पास स्टोर कर लेगा या वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड इस सूरत में करेगा कि आगे उसको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 नोड्स आगे पड़ी हुई हैं, ठीक है, अब वो एक बिट उसके पास आई और आगे रिसीव करने वाला कोई नहीं है, किसी ने उसको एक्नॉलेज सिग्नल नहीं दिया कि मुझे ये चाहिए, तो वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। या दूसरा सोल्यूशन ये होगा कि उसको वो अपने पास स्टोर कर लेगा, कुछ टाइम के बाद अगर किसी नोड को वो बिट चाहिए तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक हो गया। फिर आगे वो क्या काम करता है, बिट फ्रॉम द लोकल होस्ट पैकेट, जो लोकल होस्ट की तरफ से बिट आई हुई होती है, इज पुट आउट ऑन द रिंग, उसको क्या कर देता है, रिंग से पुट आउट कर देता है। यहाँ पर देखें जरा, ये देखें ट्रांसमिट स्टेट है, यहाँ से उसने क्या किया, इनकमिंग पैकेट आया इसके पास, ठीक है, पैकेट आने के बाद या तो ये बफर कर देगा या वो डिस्कार्ड कर देगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको आगे पुट आउट फ्रॉम द रिंग, ये आपके पास रिंग बनी हुई है पूरी और उसने उसको पुट आउट कर दिया। सेम इसी तरह जब उसने सेंड करना है तो सेम वही ये प्रोसीजर यहाँ पे कर रहा है। क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। ओके। अब आपके पास देखें जरा, यहाँ पर आ जाता है पोटेंशियल रिंग प्रॉब्लम्स, कि रिंग की कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। अ ब्रेक इन एनी लिंक
और द फेलियर ऑफ अ रिपीटर डिसेबल्स द एंटायर नेटवर्क। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ब्रेक हो जाता है या कनेक्शन डिस्कार्ड हो जाता है तो क्या होगा, या फेलियर रिपीटर का कोई फेलियर आता है तो वो एंटायर नेटवर्क का डिसेबल कर देगा। एक प्रॉब्लम ये रिपीटर का आ गया। दूसरा, installation of new repeater to support new devices require the identification of two nearby topologies adjacent repeater। मतलब अगर आपने नई न्यू डिवाइसेस को आपने कॉन्फ़िगर करना है रिपीटर के साथ, तो जो नियर बाय मतलब जो करीब तरीन आपकी डिवाइसेस होंगी उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो इंस्टॉलेशन आपके लिए काफ़ी कॉस्टली हो सकती है, डिफ़िकल्ट हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है, इम्प्रूवमेंट विद द स्टार रिंग स्कीम्स। और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि हमने स्टार रिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट की थी। अब आप लोग स्टार रिंग जो आपने पढ़ी है आपको नहीं याद होगा कि क्या हुआ था। अब यहाँ पर स्टार रिंग का आर्किटेक्चर देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमने किया था। देखें, स्टार रिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। लेट अस एंटर रिपीटर लिंक्स थ्रेड थ्रू अ सिंगल साइड द रिंग वायरिंग कनेक्टर। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने जो इंटर रिपीटर लिंक्स हैं, जो इसके लिंक्स आ रहे हैं रिपीटर के, ठीक है, उनको हमने एक सिंगल साइड एक सिंगल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। फिर आगे क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू ऑल इंटर रिपीटर्स लिंक मेक्स इट इजी टू लोकेट द फॉल्ट। जो मतलब कि जितने भी हमारे पास थे ना रिपीटर, उसको उनमें से हमने क्या काम किया कि सेंट्रलाइज उनको कर दिया, ताकि जहाँ पर हमारे पास कोई फॉल्ट आ रहा है उसको हम एक्सेस कर सकें। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटर के अंदर आप रिपीटर लगा दें, ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी वो सेंट्रलाइज एक्सेस कर लेगा। अब जहाँ पे मसला होगा वो उसको हम उस फॉल्ट को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, इजियर टू ऐड न्यू स्टेशन। इसके अंदर न्यू स्टेशन ऐड करना आसान होता है। अब यहाँ पर देखें, अब ये डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले देखें कि हमने क्या काम किया कि इंटरलिंक थ्रेड थ्रू सिंगल वायर कनेक्टर। ये आपके पास ये एरो है, ये आपके पास सपोज कर लें एक सिंगल वायर है और आपने इसके साथ इसको लिंक कर दिया। यहाँ पे ये दो रिपीटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो सिक्योर के ब्लॉक हैं ये आपके पास, आप इसको कह सकते हैं रिपीटर। हमने इनको क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया और फिर हमने उसको एक सिंगल वायर के थ्रू कर दिया। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज करने के बाद हमें ये पता चल गया कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर हमने न्यू स्टेशन ऐड करने हैं तो हम इसीलिए यहाँ पर या यहाँ पर कोई भी स्टेशन ऐड कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो फिर आगे से जवाब भी दे दिया करो। सर सॉरी, सर मैं ही दे रही हूँ, बाकी है तो पता नहीं किधर गए। बाकियों ने लस्सी पी हुई है। सर वो दही जमा रहे हैं मुंह में। हाँ, मुंह में दही जमा के। जी सोबिया, सोबिया जी, मैंने क्या बात की है अभी? कब अभी आपने कहा है कि ये समझ आ गया जी, समझ आ गया। नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला। नहीं, आपने बोला है कि जवाब दे दिया कर। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला है जी? चलें जी आगे। आगे स्टार लाइंस को हम जरा पढ़ते हैं कि स्टार का लोकल एरिया नेटवर्क कैसे है। ट्विस्टेड पेयर आ जाता है हमारे पास। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर स्टार लैन। अब ट्विस्टेड पेयर स्टार लैन, यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर स्टार वायरिंग। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर के अंदर ना हमारे पास दो होते हैं, एक होता है शील्डेड और एक होता है अनशील्डेड। यस सर, कोई मुझे बताएगा शील्डेड अनशील्डेड। का फर्क है? सर अनशील्डेड जो होती है उसके ऊपर शील्ड नहीं होती, और जो शील्डेड होती है उसके ऊपर शील्ड होती है। वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करती है इंटरफेरेंस से। और सर बस इतना ही पता था। अनशील्डेड क्या होती है बेटा? हाँ जी, हमने बोला कि जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है, अनशील्डेड पेयर इन स्टार वायरिंग,
तो हम अनशील्डेड का इस्तेमाल करते हैं स्टार वायरिंग के लिए, शील्डेड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? सर पता नहीं। देखें, आपको पता है कि जो शील्डेड है ना, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जी ये बेटर होती है अनशील्डेड से, ठीक है। अब जो अनशील्डेड यस होती सर, है, ये क्योंकि पता। शील्डेड के अंदर जो होता है वो उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक्सटर्नल नॉइज से प्रोटेक्ट करती है आप, ठीक है। जबकि अनशील्डेड के अंदर ये काम नहीं होता। और हमने अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, अनशील्डेड पेयर इस्तेमाल किया स्टार वायरिंग के लिए, अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दी हब एक्ट्स एज अ रिपीटर, इसके अंदर जो हब होगा वो हम एज अ रिपीटर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। व्हेन अ सिंगल स्टेशन ट्रांसमिट द हब, ठीक है, द हब रिपीट्स द सिग्नल टू ऑल आउटगोइंग लाइंस फिजिकल स्टार बट लोकली बस। तो हमने हब को रिपीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जब कोई सिंगल स्टेशन ट्रांसमिट करता है डाटा, तो फिर हब क्या काम करेगा, हब के पास आएगा, हब उसको आगे क्या काम करेगा, रिपीट करेगा, सारे को जितनी भी आपके पास लाइंस होंगी, जितनी भी टोपोलॉजीज होंगी, उनके पास सेंड कर देगा। अब मल्टीपल लेवल ऑफ हब्स कैन cascaded in the hierarchical configuration still locally या बस। जो मल्टीपल लेवल ऑफ हब होता है वो कैस्केडेड का मतलब क्या होता है? जी, MSc IT, शफकत, शफकत जाग रहे हैं कि सोए में? देखिए जी, जो मल्टीपल लेवल ऑफ हब्स होता है कैन बी कास्केडेड इन द हायरार्किकल कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली जो कास्केडेड का हमारे पास मतलब होता है, उसका मतलब होता है झोंकना, ठीक है, या हिलाना, ठीक है। तो वो क्या काम करता है कि हायरार्किकल कॉन्फ़िगरेशन करता है और लोकली बस की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। ये मल्टीपल की बात हो रही है। अब यहाँ पे ज़रा तस्वीर को देखें और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखें, अब यहाँ पर आपके पास ये देखिए टू ट्विस्टेड पेयर्स हैं आपके पास, ये रिसीवर है, ठीक है, ये आपके पास ये भी रिसीवर्स हैं, ये भी रिसीवर्स हैं, ये ठीक है, ट्रांसमीटर भी हैं और रिसीवर भी हैं। यहाँ पे कोई आया डाटा, इसके पास हब के पास, हब ने आगे क्या काम कर दिया, इस सिंगल स्टेशन को आगे उसने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। और सिंगल ये आगे क्या कर रहा है, मतलब लोकली आगे सबको ये फॉरवर्ड कर रहा है। ये आपके पास स्टेशन आ गए, ये आपके पास हब आ गया। हब को हम एज अ ट्रांसमीटर भी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? यस सर, ये तो लेकिन आपने बताया ही नहीं क्योंकि हम लोग अनशील्डेड क्यों यूज कर रहे हैं ट्विस्टेड पे एक इसमें सर। मिनट एक मिनट एक मिनट। सॉरी, अच्छा, जी आप बोले, आपको क्या क्वेश्चन था? यस सर, मैं पूछ रही थी कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि हम लोग अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इसमें क्यों यूज कर रहे हैं। देखें, अब इस बात को ज़रा समझिएगा, अनशील्डेड हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास अनशील्डेड होती है ना, बेसिकली इनके अंदर ऐसी डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है ना,
उसको वो क्या कर डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास अनशिफ्टेड आ जाता है, क्योंकि इसके डिज़ाइन के अंदर ये होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो आपके पास आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम अनशिफ्टेड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? लेकिन सर शील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर होती है वो तो मतलब प्रोटेक्ट करती है ना डाटा को, तो अनशील्डेड में तो हमारा जो डाटा है वो इंटरफेरेंस। मेरी बात सुनिए, जो शील्डेड आपके सर पास होती उसमें है, तो इंटरफेरेंस और बात तो सुन लें जी आप। जी जो आपके पास शील्डेड होती है वो आपको नॉइज से प्रोटेक्ट करती है। क्लियर होगी मेरी बात? समझ आ गई? अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जी हमारे सर पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। ठीक है, जी अनशील्डेड को जब डिज़ाइन किया गया था तो वो ये कैंसिल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को। ठीक है, समझ आ गई? जी तो सर आ इस गई चीज़ को ख़त्म समझ गई। करने के लिए, ठीक है, और अनशील्डेड बेसिकली लाइट वेट होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और लेंस के अंदर जितनी जी भी समझ आपकी पेयर्स गई। यूज़ हो रही हैं वो अनशील्डेड पेयर्स यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि वो लाइट वेट ओके केबल होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर अनशील्डेड का इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक है समझ आ गया सर। जी सर आ गया समझ। चलो, अब यहाँ पर देखते हैं जी ज़रा ये क्या चीज़ है। देखिए जी, 2 लेवल टू स्ट्रीट पेयर स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब 2 लेवल के अंदर क्या होता है बेटा, अच्छा 4 मिनट रह गए हैं, उसके फ़ौरन बाद मैंने क्लास ज्वाइन कर लेनी है, ब्रेक नहीं होगी, फ़ौरन क्लास में आ जाइएगा। अब 2 लेवल के आपके पास क्या होता है कि हमारे पास 3 हब्स हैं। ठीक है, अब 2 लेवल के अंदर हमारे पास स्टेशंस होंगे, मतलब यहाँ पर हमने स्टेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू हब्स। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास सिंगल हब था और हमने मल्टीपल डिवाइसेस के साथ अटैच किया हुआ था। एक टाइम में डाटा सेंड भी हो रहा था, रिसीव भी हो रहा था, और हब के ऊपर बर्डन था। अब यहाँ पर हमने क्या काम किया कि हमारे पास जो स्टेशन हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हब। क्लियर? यस सर। अब अगर हब को देखें तो हब के पास हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स भी होता है और मल्टीपल आउटपुट भी होता है। ये देखें, यहाँ पर मल्टीपल इनपुट भी हो रहा है और यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट भी हो रहा है। ठीक है, अगर ये आपके पास हब है, हब को ज़रा समझिएगा कि हब के अंदर एक टाइम में मल्टीपल डाटा आ भी रहा होता है और मल्टीपल डाटा आगे वो फॉरवर्ड भी कर रहा होता है। ये आउटपुट एन नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं और ये एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। अब यहाँ पर देखें हेडर, अगर आप देखें तो ये हेडर उनको दिखा सेम वही कॉपी हुई है, इंटरमीडिएट और ये हेडर जो है वही चीज़ दिखाई हुई है कि यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स भी आ रही हैं और मल्टीपल आउटपुट्स भी आ रही हैं। क्लियर? आप यस आगे सर हो गया क्लियर। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया, बल्कि आप लोग ये कोशिश करें कि इसको कर कर आए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और सर फुल चैप्टर। हाँ, फुल चैप्टर का हम नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ले लेते हैं, क्या ख्याल सर है? नेक्स्ट क्लास को सर क्विज ले लें। सर नेक्स्ट क्लास मतलब ओरल ले लें सर, पूछते रहिए तो चले वो मैं मतलब ले सर लूँगा। ऐसा करें। कल वाला टेस्ट आपको याद है ना सबको, जो कल होना है? सर कौन सा? जी ग्रुप में सर बताया। कल हो ना टेस्ट? जी सर लास्ट वीक हुआ नहीं ना था, मैं समझा नहीं नहीं। नहीं होना है अभी। चलिए ठीक है। ठीक है, आ जाए जी बेटे, ठीक है। 2 मिनट के बाद क्लास ज्वाइन कर लें।